हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन बेटा चल रही होगी। आज अपन नेक्स्ट क्लास लेके आ गए हैं। हाँ, पीछे वाली क्लास कॉन्सेप्ट के बाद दोबारा यही क्लास अपन ने रिपीट की है। कॉन्सेप्ट की क्लास बीच में क्वेश्चन नहीं किए। इस क्लास के बाद में अपन क्वेश्चंस दोबारा करेंगे। जैसे कि अपन ने पहले भी 2 क्लास दे दी थी क्वेश्चंस की, उसके बाद कॉन्सेप्ट के, इसके बाद दोबारा अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और उनके बाद में अपन क्वेश्चंस बैक टू बैक करते रहेंगे। ठीक है, तो आप अब हेडिंग डालो। इंटरसेप्ट अपन ने लास्ट पढ़ लिया था, अब अपन पढ़ने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप हेडिंग डाल लो डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन को ऐसे ऐसे SL से शो कर दो। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या क्या है? अपन ने काफ़ी सारी फॉर्म्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप की अपने पास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखने को मिलेगी और अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से हेडिंग डाल लो और शुरू करते हैं। इसके नीचे हेडिंग डालो फॉर्म फर्स्ट। और आपकी तैयारी की बारी कैसे चल रही है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सब बढ़िया हो? ओके, अपने पास में पहले हेडिंग डालो कि नीचे इसमें डालो फॉर्म फर्स्ट। क्या? फॉर्म फर्स्ट। अब फॉर्म फर्स्ट अपने पास में है, उसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है अपने पास में? स्लोप इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट आपको पढ़ा दिया, स्लोप के बारे में बता ही दिया, तो आप डाल लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आएगी? क्लियर? इंटरसेप्ट फॉर्म अपने पास में क्या फॉर्म है, कैसे पढ़ना होगा, किस किस टाइप की चीज़ें होगी, वो सब कुछ देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर? ओके, तो अपने पास में सबसे पहले इसमें लिखो, इसमें आप लिखो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके आगे लिख लेना आप ऐसे करके, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट एज c। स्मॉल c ले लो। y इंटरसेप्ट अपने पास में एज c कैन बी गिवन एज अपने पास में होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये अपने पास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। क्या होगी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जहां पे m क्या है अपने पास में, तो बोला m अपने पास में सर स्लोप है। m क्या है? स्लोप है। और c क्या है अपने पास में? y इंटरसेप्ट हो गया। क्या हो गया? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या बोला गया था? जब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू c आ जाएगी, वही y इंटरसेप्ट होगा। तो हम ये बोलेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट में y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, जहां पे m स्लोप होती है और c हमारे पास में क्या होता है? आपने बोला सर c होता है y इंटरसेप्ट। क्लियर? ठीक है, अब इसमें अपन क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसका डायग्राम वगैरह बनाते हैं। तो आप सबसे पहले देखो हमारे पास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए, इसको मैं हटा रहा हूं भी। क्लियर? ओके, तो आप देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर इसका डायग्राम देखोगे तो डायग्राम अपने पास में कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये अपने पास में एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये सपोज करो हमारे पास में जो लाइन है वो कुछ ऐसी आ रही है। क्या आ रही है? ऐसी आ रही है। तो हमारे पास में स्लोप क्या बोला गया था? m बोला गया था। m क्या होता है? tan थीटा। तो ये तो हो गया अपने पास में थीटा, और ये हो गया y इंटरसेप्ट। y एक्सिस को जहां पे कट करती है, y अपने पास में कोऑर्डिनेट को जहां कट करती है वहां पे क्या बोला जाता है? y इंटरसेप्ट। तो सपोज, तो ये अगर c है तो आपके पास पता चल गया कि इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 0,c। तभी तो y इंटरसेप्ट c आया यहाँ पर। तो ये डायग्राम भी बना लो कि y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन की जो इक्वेशन है, मैं इसको l लाइन बोल रहा हूँ, आप इसके आगे ऐसे कर देना l लाइन की इक्वेशन अपने पास में आ गई। y इक्वल्स टू mx प्लस c, m क्या है यहाँ पे? tan थीटा। थीटा यहाँ पे अपने पास में एंगल हो गया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये अपने पास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब आप नेक्स्ट देखो अपने पास में कि हमारे पास में जैसे y बराबर 3x माइनस 5 है। एक इसके नीचे एग्जाम्पल लिख लो, इसको हटा रहे हैं, एक एक करते सारी चीज़ों को हटा रहे हैं। y बराबर mx प्लस c हो गया। तो देखो अपने पास में ये हो गया y इक्वल्स टू 3x माइनस 5। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि इसकी स्लोप देखो, x का मल्टीपल होगा, y को एक साइड करो, बाकी सबको इस साइड भेज दो। मैंने क्या बोला? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y को एक साइड करो, बाकी सबको एक साइड कर दो। y का मल्टीपल भी 1 होना चाहिए, यानी जितना भी है सारा उधर फेंक दिया। जो x का मल्टीपल बनेगा वो क्या बनेगा? बोला सर यहाँ पे अपने पास में अगर बात करें, इसको हटा रहे हैं बेटा,
ठीक है, अब ध्यान से देखते रहो चीज़ों को एकदम अच्छे से। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई, बोला m की वैल्यू सर 3 हो गई, क्योंकि इसका ये हो गया। और c जो y इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट जो अपने पास में वो कितना हो गया, तो आपने बोला सर y इंटरसेप्ट अपने पास में -5 हो गया। क्या हो गया, -5 हो गया। तो इस लाइन की, ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर कैसे बनेगी बताओ, क्वाड्रेंट के अंदर अगर बनाना चाहेंगे तो कैसी बनेगी बताओ फटाफट जल्दी से। तो आपने बोला सर हमारे पास में स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब लाइन कुछ ऐसी ही रहेगी। y इंटरसेप्ट -5 है, मतलब सर कुछ लाइन ऐसी बनेगी। तो थीटा तो पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव हो गया, और ये बन गया अपने पास में 0,-5। ये अपने पास में लाइन बन चुकी है, इस टाइप की दिखेगी। क्लियर। तो पहली अपने पास समझ में आई क्या, अपने पास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, समझ में आ रही है सबको। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखो, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे आप फटाफट लिख लो 3x + 3y - 4 = 0। 3x + 3y - 4 = 0। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके नीचे क्वेश्चन लिखो 3x + 3y - 4 = 0। इसको आप चेंज कर दो, इसको आप चेंज कर दो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इसका डायग्राम बना के बताओ क्या होगा। 3x + 3y - 4 = 0, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो और इस लाइन को कोऑर्डिनेट में बना के दिखाओ कैसा होगा। फिर अपन नेक्स्ट फॉर्म के अंदर आएंगे, बस इतना ही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर। ओके, ये ब्लर क्यों आ रहा है पता नहीं। 3x + y 3y - 4 = 0। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर हमारे पास में इसका जो अगर बताएंगे तो y = mx + c में चेंज करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, y को एक साइड रखा, 3y बराबर में बाकी सबको उस साइड भेज दिया, तो ये माइनस का 3x हो गया, और 4 उस साइड जाकर प्लस का बन गया। क्लियर। y की वैल्यू कितनी होगी, तो बोला सर ये इधर जाकर डिवाइड बन जाएगा, 3x + 4 और अपोन में क्या बन गया 3, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दो, -3x/3 कितना हो गया, माइनस का x हो गया, प्लस में कितना होगा 4/3। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि हमारे पास में स्लोप कितनी आ गई, -1, x का मल्टीपल -1 है, और y इंटरसेप्ट कितना आ गया बेटा, y इंटरसेप्ट आपके पास में आ चुका है 4/3। कितना, 4/3। अब डायग्राम बताओ जल्दी से फटाफट। तो आपने बोला सर डायग्राम जो है अपने पास में, डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, ये x एक्सिस y एक्सिस आपके पास में देखो स्लोप कितनी थी, तो आपने बोला सर स्लोप -1 है, यानी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, और y इंटरसेप्ट कितना है 4/3 है, मतलब सर कुछ ऐसा बनने वाला है, ताकि थीटा तो 90 से बड़ा हो गया, और अपने पास में ये जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आया 0,4/3। तो ये आपके पास में डायग्राम बन चुका है। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इतना ही था अपने पास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर आप इस क्वेश्चन को लिखने के बाद में नेक्स्ट फॉर्म डालो, फॉर्म सेकंड। क्लियर हो रही है बेटा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने फॉर्म सेकंड डाली, फॉर्म सेकंड है 2 पॉइंट फॉर्म। क्या डालोगे हेडिंग, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है। पहला हो गया, मैं इसको हटा देता हूं, फटाफट लिखिए फॉर्म सेकंड। ठीक है, डायग्राम वायग्राम सब बनाते रहना, तो ताकि रिवाइज करो ना, तब अपने पास में हो गया। ठीक है, अब हेडिंग डालो फॉर्म सेकंड। क्या हेडिंग डालोगे, फॉर्म सेकंड। और फॉर्म सेकंड अपने पास में हो गई 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, टू पॉइंट फॉर्म के नीचे लिखो पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके नीचे लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए x1, y1, ए पॉइंट लिखो कैपिटल ए x1, y1 एंड बी x2, y2, बी x2, y2 कैन बी गिवन एज। अपन कैसे देंगे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आपको जब 2 पॉइंट फॉर्म दिया होता है, तो आपके पास में एक तो ये हो गया लाइन, जैसे अपने पास में x1, y1,
ए पॉइंट हो गया अपने पास में x1 कोमा y1 और बी पॉइंट मेरे पास में हो गया, बी पॉइंट मेरे पास में, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, बी हो गया अपने पास में x2 कोमा y2। क्लियर, x2 कोमा y2। तो आप सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन का कैसे बताओगे, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1। यहाँ पे आपको स्लोप लिखनी होती है m, जिसे अपन बोलते हैं, मैंने स्लोप का फॉर्मूला बताया भी था आपको, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, m होती है। और यहाँ पे आ गया x माइनस x1। ये x और y क्या है, ये x और y जैसे मैंने बताया था ना, इक्वेशन x के अंदर होगी, y के अंदर होगी, या अपने पास में कांस्टेंट के अंदर होगी, वो है ये x और y। इनको एज इट इज रहने देना, इसमें कोई चेंज नहीं करना। बाकी जो 2 पॉइंट दे रखे होंगे क्वेश्चन में, वो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करने हैं। आप या तो ये इक्वेशन बता सकते हो या दूसरी इक्वेशन ऐसे बता सकते हो, y1 को रिप्लेस कर दो, y2 भी लिख लो, सेम इक्वेशन आएगी, अलग नहीं आएगी बेटा। और यहाँ पे स्लोप होगी, ये तो फाइनल आई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ पे आ जाएगा, देखो अगर आपने यहाँ पे y2 डाला है तो आपको यहाँ पर भी x2 डालना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे y1 डाला तो यहाँ पे x1 डाला, ऐसे x माइनस x2। ये दोनों अपने पास में 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन बन चुकी है। फटाफट लिख लो, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या है, ये अपने पास में स्लोप है। क्या है, स्लोप है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, पहले आप जल्दी से फटाफट लिखो कि फॉर्म सेकंड 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, x माइनस x2। क्लियर, ओके। तो आप पहले इसके बाद में क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड -1,5, 2,3 -1,5। तो मैं इसको हटा देता हूं। अपने पास में 2 पॉइंट दे दिए और अपने को पूछी गई कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 2,3 और -1,5। अब आपको क्या करना है, 2 पॉइंट आ गया आपके पास में, लाइन बता सकते हो, बोला सर इसके अंदर पुट आउट कर देते हैं। जैसे हमारे पास में क्या हो जाएगा, y माइनस, सपोज करो मैंने ये डाला तो y माइनस 3 इक्वल्स टू y2 माइनस y1। y2 कितना है, 5 है, माइनस में कितना 3 हो गया, अपॉन में माइनस का 1, फिर माइनस का 2, और नीचे इधर कितना आएगा, तो बोला x माइनस, जैसे ये पॉइंट उठाया था y का, तो x भी यही उठाना पड़ेगा, x माइनस 2। ये अपने पास में लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हटा दें। देखो इसको जैसे ही सोल्व किया तो अपने पास कितना हो गया, आपने बोला ये आ चुका है y माइनस 3 इक्वल्स टू में 5 माइनस 3 कितना हो चुका है, 2, और ये माइनस का कितना बन चुका है, 3 बन चुका है, माइनस का ये, ठीक है। और x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कौन से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो 3 y माइनस 3 बन चुका है, और ये कितना आ चुका है, 2x माइनस 2 बन चुका है। क्लियर। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो ये कितना बनेगा, 2x, ये 3y बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 3y हो गया, माइनस का 4 आएगा और माइनस का 9 है, 9 उस साइड जाएगा, प्लस का 5 बना देगा, 4 से घटकर ये आ गई इक्वेशन। तो ये अपने पास बन चुकी है जो पॉइंट 2,3 और -1,5। आप चेक भी कर सकते हो, 5 और -1 यहाँ पर रिप्लेस करोगे तब भी इक्वेशन सेम आएगी, 2x माइनस 3y, 2x प्लस अपने पास में कितना हो गया, 2x माइनस 3y। कोई गड़बड़ की क्या अपन ने, हाँ अपन ने गड़बड़ कर दी। पता है क्या गड़बड़ कर दी, अपने को यहाँ पर माइनस का 2 रखना था ना, ये देखो माइनस का है, तो ये बन गया अपने पास में 2x को इस साइड लेके आओ तो ये प्लस का 3y बना देगा, और ये माइनस का 2 प्लस का 4 इस साइड आके माइनस का 4, 3 और 3 9, 9 और 4 13, तो माइनस का 13 आ गया, माइनस का 13 आ गया। क्लियर। तो ये गलती कर दी, कोई बात नहीं, माइनस का 13 बराबर 0, ये अपने पास इक्वेशन आ गई है। अब देखो एक बात बताओ कि ये 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन आई है क्या, आपने बोला जी हाँ 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन आई है। अब अगर मैं इसको हटा दूं क्या अभी एक बार के लिए, ठीक है ये हटा देते हैं, ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको क्या बोला गया, अगर इसी फॉर्म को आपको चेंज करना है स्लोप पॉइंट फॉर्म में, तो आप क्या करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सॉरी, तो आप क्या करोगे, 3y को एक साइड रखोगे, बाकी सबको उस साइड भेज दोगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 13 बन जाएगा। बोला जी हाँ। अब y यहाँ पर y का मल्टीपल 1 ही रहना चाहिए, तो 3 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 2/3x हो गया। बोला जी हाँ, माइनस का 2/3x हो गया, प्लस में 13/3 हो गया। तो ये अपने पास में सेम इक्वेशन है, लेकिन ये y बराबर mx प्लस c में है, जहाँ पर स्लोप कितनी है, माइनस का 2/3 है, और अपने पास में y इंटरसेप्ट कितना है, 13/3 है। क्लियर, ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर। तो फॉर्म आपस में एक दूसरे में चेंज करनी भी आनी चाहिए अपने पास में, कि अगर आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म दे रखी है, सॉरी आपको 2 पॉइंट फॉर्म दे रखी है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करें।
तो 2x प्लस 3y माइनस 13 ये अपने पास में हो जाएगी। क्लियर, ये फॉर्म सेकंड हो चुकी है, बस इतना। ये 2 पॉइंट फॉर्म कैसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डाल लो, स्लोप पॉइंट फॉर्म। जैसे अपने वो अपने सबसे पहले वाली क्या देखी थी, स्लोप क्या देखी थी अपने, आपने बोला सर हमने पहली देखी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरी देखी थी 2 पॉइंट फॉर्म। अब तीसरी बताओ, तीसरी हेडिंग डालो फॉर्म थर्ड, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब की बार क्या होगा क्वेश्चन में, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था अपने को, पहले क्वेश्चन में अपने पास सपोज करो y बराबर mx प्लस c, सपोज करो अपने पास में ये वाली क्वेश्चन है, उसने बोल दिया कि स्लोप सर 2 दे रखी है, ऐसे देगा इफ द गिवन इक्वेशन स्लोप इज 2 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू -3, तो स्लोप 2 आती है, यहाँ पे m की जगह 2 टिका दिया और c y इंटरसेप्ट माइनस का 3 हो गया, तो ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख दोगे। ऐसे 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, इक्वेशन पूछ ले तो कैसे, जो सेकंड अपने पास बताई थी y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब फॉर्म थर्ड बतानी है। अब की बार फॉर्म थर्ड के अंदर क्या दे रखा होगा, अब की बार एक पॉइंट देगा, फॉर्म थर्ड होगी अपने पास में, फॉर्म थर्ड में क्या होगा, स्लोप, एक स्लोप दे देगा और एक पॉइंट दे देगा, स्लोप पॉइंट, सॉरी स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये डालो हेडिंग। अब की बार क्वेश्चन में क्या देगा, एक स्लोप दे देगा एक पॉइंट। पहले वाले क्वेश्चन में स्लोप और इंटरसेप्ट दिया था, दूसरे वाले में 2 पॉइंट दिए थे, थर्ड फॉर्म के अंदर वो स्लोप पॉइंट फॉर्म दे देगा और अपने को पूछेगा, स्लोप और पॉइंट दे देगा और अपने को पूछेगा कि इसकी इक्वेशन बताओ। तो इसके नीचे लिखो, सबसे पहले यहां पर लिखना स्टार्ट करो आप, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन विद, इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप m and which passes through x1 y1 can be given as, and which passes through x1 y1 can be given as। अगर हमें अपने पास में स्लोप दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है, अपने पॉइंट से जाने वाली लाइन की क्वेश्चन पूछे जिसकी स्लोप दे रखी है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, y माइनस y1 इक्वल्स टू में mx माइनस x1, ये लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, y, एक सेकेंड, वो कैसे लिख लो कोई बात नहीं, एक ही बात है, ये अपने पास में आ चुकी है। अब एक बात बताओ कि हमारे पास में सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो स्लोप जैसे अपन 2 पॉइंट फॉर्म दे रखी थी तो अपन कैसे करते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब की बार उसने डायरेक्ट दे दी तो अपने डायरेक्ट रख दी, और y1 x1 पॉइंट अपने को दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे x1 y1 दे रखा है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे। क्लियर, चलो इसके ऊपर क्वेश्चन लिखो जल्दी से। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, कर लिया क्या नोट, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब क्वेश्चन लिखो फटाफट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड विच पासेस थ्रू 1,3, 1,3 से जाती है और एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो आपको सबसे पहले देखो, इसको हटा देते हैं अभी, आप ये बताओ कि हमारे पास में थीटा कितना दे रखा है, तो आपने बोला सर पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन से थीटा लेते हैं और थीटा की वैल्यू 60 आ रही है, तो आपको तो स्लोप बतानी है, तो स्लोप तो होती है tan थीटा, भैया tan थीटा तो होती है, इसका मतलब tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री आ गया, इसका मतलब कितनी आई वैल्यू, तो आपने बोला सर रूट का 3 आ गया, और पॉइंट अपने पास में दे रखा है, कितना दे रखा है, आपने बोला 1,3, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट पुट आउट करना था। y1 किस जगह क्या पुट कर दोगे, तो बोला सर y1 तो 3 है, तो यहाँ पर आपने 3 पुट कर दिया। m किस जगह कितना है, तो बोला m सर रूट का 3 आ गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, रूट का 3 पुट कर देना है। और x1 की जगह क्या पुट करना है, तो बोला सर x1 पॉइंट पुट करना है, यानी ये 1 आ गया, आपका आंसर बन चुका है, आपका आंसर बन चुका है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू √3 x माइनस 1, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको स्लोप थीटा दे दे या स्लोप दे दे और अपने पास में एक पॉजिटिव पॉइंट दे दे, तो आप आराम से बता सकते हो, बोला जी हाँ y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डालो, नेक्स्ट फॉर्म डालो, 3 फॉर्म हो चुकी है, इंटरसेप्ट फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म डालो इंटरसेप्ट फॉर्म, फटाफट डालो बेटा। अपन देखते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। अपन क्वेश्चन करेंगे, जम के क्वेश्चन करेंगे, जितने बनते हैं वो सारे करेंगे, टेंशन मत लो। इंटरसेप्ट फॉर्म डाल लो। नेक्स्ट अपन अभी आज के बाद में, अगली क्लास के बाद में अपन रात को 8 बजे होती है, वो होती है एक सुबह क्लास डाल दिया करेंगे, सुबह टाइमिंग सेट कर लेंगे। आई थिंक
सुबह का या फिर शाम को जैसे टाइम मिलता है मैं देख लूँगा, और उस टाइम जैसे एक वीडियो आ गई ना बस उसी टाइम आएगी, फिर ये देख लेना। एक तो 8 बजे कन्फर्म है, वो तो आनी है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास, साथ में क्वेश्चन वाली क्लास, इसके बाद एक एडिशनल क्लास ऐड कर देंगे जो क्वेश्चंस की होंगी वो बेसिकली। बाकी अगर टॉपिक चालू होगा तो उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले। तो आप फॉर्म नेक्स्ट डालो, फॉर्म कौन सी चल रही है अभी, 4 में डालो, 4 ही है ना अपने पास में, हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या डालोगे, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है वो देखते हैं। तो हेडिंग डालो इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, फॉर्म 4 होगी। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है अपने पास में, इक्वेशन ऑफ लाइन विथ एक्स इंटरसेप्ट एज ए, एक्स इंटरसेप्ट एज ए, स्मॉल ए लिख लेना, एक्स इंटरसेप्ट ए है एंड वाई इंटरसेप्ट एज बी, कैन बी गिवन एज, कैन बी गिवन एज। तो कैन बी गिवन एज कितना हो जाएगा, अगर एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी है तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर हो गया 1 के, ये बन जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये डाल लो नीचे कि अगर अपने पास में ए इंटरसेप्ट और बी इंटरसेप्ट दे रखा है ना, तो आपको सॉरी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे रखा है तो उनके नीचे पुट आउट कर देना बराबर 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, यानी अपने को स्लोप ना दे, पॉइंट भी ना दे, लेकिन अपने को ये बता दे कि भैया अपने पास में एक्स एक्सिस पे इतना इंटरसेप्ट काटता है, वाई एक्सिस पे इतना इंटरसेप्ट काटता है, तो आपको क्या करना है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 कर देना है, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके नीचे क्वेश्चन लिखो, इसके नीचे क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन with y intercept as 3 and sorry x intercept as 3, x intercept दे रखा है, ठीक है, x intercept as 3 and y intercept as -2, y intercept as -2, 3 और -2 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, x अपॉन 3 कर देना है, क्योंकि x इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। तो आप आराम से बता पाओगे कि जी सर ये बन गया अपने पास में। अगर यही इक्वेशन को आपको अपने पास में बदलना हो, किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना हो, ओनली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना हो तो कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, बोला एलसीएम आ जाएगा सर 6 आ जाएगा, एलसीएम 6 आ गया तो अपने पास में यहाँ पे बन गया 2x और ये कितना बन गया -3y बराबर में 1 हो गया। तो आप ये बताओ यहाँ से कितना बताओगे, बोला 2x - 3y की वैल्यू सर 6 आ गई। अगर 2x - 3y की वैल्यू अगर 6 आ जाती है, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, तो अपने पास में ये बताओ 3y की वैल्यू कितनी होगी, तो बोला सर y को एक साइड रखते हैं तो 2x माइनस का 6 को इस साइड लेके आगे y को उस साइड, तो y की वैल्यू कितनी बन गई, बोला सर 2x अपॉन 3 माइनस में 6 अपॉन 3 कितना 2 बन जाएगा, यानी ये बन गया। अब y इंटरसेप्ट देख रहे हो माइनस का 2 ही दिख रहा है और अपने पास में स्लोप कितनी आ गई 2/3। तो आपको फॉर्म को आपस में चेंज करना आना चाहिए। तो ये अपने पास में एक इक्वेशन बन गई, क्लियर, ओके। अब आप नेक्स्ट फॉर्म डाल लो, नॉर्मल फॉर्म। क्या डालो, 4 फॉर्म अभी तक अपन ने कवर कर चुके हैं, ठीक है, लास्ट फॉर्म है क्लास की, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे। तो आप फॉर्म डालो नॉर्मल फॉर्म, क्या डालोगे बेटा, नॉर्मल फॉर्म डालोगे, ठीक है। आई होप आपको, बस एक ही और है, बाद में अपन खत्म कर देंगे, 5 फॉर्म हो जाएगी अपने पास में। धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन बढ़ता जा रहा है बेटा, और अपन है ना धीरे धीरे उसको अंत तक की तरफ जा रहे हैं। आप एक एक चीज नोट आउट करते रहो, मेरी गारंटी है कि आपका नंबर नहीं कटेगा और एडिशनल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर आने का उम्मीद ही मत करना, बस इन्हीं को बार बार रिवाइज करो। क्वेश्चंस जो मैं बताता हूँ वो करते रहो स्ट्रेट लाइन वाले, अगर आप भी ढूंढते हो तो आप भी करते रहो, ठीक है। तो आप फॉर्म 5 डाल लो। अगली क्लास के अंदर अपन कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म को वाले चैप्टर को खत्म ही कर दें, फिर आगे वाले बढ़ते हैं। फॉर्म 5 क्या है, फॉर्म 5 अपने पास में ये है जिसको मैंने बोला भी था नॉर्मल फॉर्म। क्या डाला था, नॉर्मल फॉर्म। एक एक चीज को देखना इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल फॉर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया इसके। नॉर्मल फॉर्म क्या, देखो नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले आप लिखो, लेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, इसके नीचे लिखो लेट, यहां से लिखो बेटा, लेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए स्ट्रेट लाइन इज पी डाल लो कैपिटल में P, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू स्ट्रेट लाइन इज P एंड लेट दिस परपेंडिकुलर मेक्स
and let this perpendicular makes an angle alpha with the positive direction of x-axis, then equation of line and अपने पास में क्या है, and let the perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x-axis, then equation of line can be given as अपने पास में क्या होगी, देखो मैं बता देता हूं। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में ये चीज लिख ली, दोबारा मैं एक बार दोबारा कर देता हूं, रिपीट। लेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू स्ट्रेट लाइन इज पी एंड लेट दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी गिवन एज। आपको देखो, अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, बाकी अपने को डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। फॉर्म 5 सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर खासकर, तो अपने को एक एक चीज़ इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। अपने पास में क्या बताया गया, सबसे पहले जो चीज़ बोली गई, जो मैंने लाइन अभी लिखा है उसके बारे में देखते हैं। ये अपने पास में लाइन एल हो गई कोई, इसकी इक्वेशन बतानी है। इसने ये बोला कि ओरिजिन से, ये ओरिजिन था, उससे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो अपने पास में कैपिटल में पी दे रखा है, और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स से अल्फा डिग्री बनाता है। क्लियर। तो अब हमें लाइन की इक्वेशन कैसे मिलेगी, सबसे पहले अगर ये अल्फा है, ध्यान से सुनना, तो मैं एक ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास में हो गया, परपेंडिकुलर मैंने बना दिया। अब एक बात बताओ कि हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी। तो बोला सर एक काम करो, इस परपेंडिकुलर को एक बार के लिए हटाओ, तो ये 90 डिग्री बन रहा है क्या, आपने बोला जी 90 डिग्री तो बन रहा है। अगर ये 90 बन रहा है तो ये आपके पास में क्या बताओ, तो बोला सर ये तो हाइपोटेनियस बन गया, और ये अपने पास में परपेंडिकुलर बन गया कि नहीं बन गया। तो आप ये खुद बताओ, मैं इसको नाम दे देता हूँ ओ, इसको मैं दे देता हूँ ए, और इसको दे देता हूँ बी। ध्यान से सुनना, एक बार इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये बताओ मेरे पास में कि मेरे पास ये बताओ कि आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए, ठीक है। मेरे को जैसे ये चाहिए तो मैं इसको क्या करूँगा बताओ एक बार के लिए। बोला सर इसको निकालने के लिए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की बात होगी, क्योंकि ये तो पी दे रखा है अपने को, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसका रेशियो होता है बताओ आप, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किसके अंदर आता है। तो बोला सर ये तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किसके अंदर आता है, नहीं आता, या आता है। बोला जी हाँ, अपने पास में साइन के अंदर आता है, ये चीज़ क्या आता है, साइन के अंदर आता है अपने पास में। तो ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक, सॉरी उल्टा हो जाता है ना उसका, कोसेक अल्फा हो गया सर। अब हाइपोटेनियस तो नहीं पता, लेकिन परपेंडिकुलर पी पता है, तो मैं पी को उस साइड ले जाऊंगा, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, पी कोसेक अल्फा। यानी ये मेरे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, तो बोला सर ये आ गई लेंथ, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, पी कोसेक अल्फा। ये मैं बोलूंगा पी कोसेक अल्फा, COSEC कोसेक अल्फा, पी कोसेक अल्फा हो गया अपने पास में, और कोमा 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट तो ये बन गया। अब ऐसे ही मेरे पास में इसकी बात करूं मैं, इस वाले की बात करूं तो परपेंडिकुलर भी है मेरे पास में, इस वाले की वैल्यू चाहिए अब की बार। तो इस वाले की वैल्यू कैसे बताओगे, बताओ फटाफट बताओ, इसकी वैल्यू कैसे बताओगे। ये अपन कुछ गड़बड़ किया क्या, या सही लिख रहे हैं, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ बेटा जल्दी बताओ। अपन ने मेरे हिसाब से गड़बड़ कर दिया ना। अब क्या गड़बड़ किया मेरे, तो एक सेकंड रुको, परपेंडिकुलर का अगर मैं अल्फा एंगल लेता हूं, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया ना, एक सेकंड रुको, देखो समझाते हैं दोबारा। हमारे पास में ये अल्फा एंगल है ना, ये अल्फा है, तो ये मेरे पास में 90 माइनस अल्फा है। अब इस पे मैं अगर लिखूं इसके ऊपर, अब मैं लिखूंगा सपोज करो कोसेक 90 माइनस अल्फा। भाई इसी एंगल पे मैं कोसेक लिख रहा हूं, तो कोसेक होता है हाइपोटेनियस, ओ ए हो गया, अपॉन में परपेंडिकुलर सामने वाला पी, हाँ, तो फिर ये सेक बन जाएगा। सॉरी दिमाग से निकल गया, तो इसको हटाओ। अपने पास में ये बन चुका है पी सेक अल्फा, दिमाग से तो क्या, थोड़ा सा आज क्लासेस ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई तो थोड़ा सा सॉरी माफ़ करना। ये पी सेक अल्फा बन गया, क्या बन गया, ये वाला पी सेक अल्फा बन गया। ये अगर अपने पास में पी सेक अल्फा बन गया, तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा पी कोसेक अल्फा। क्लियर, पी कोसेक अल्फा। तो आप क्या बोलोगे, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो पी सेक अल्फा। बोला जी हाँ, एक्स इंटरसेप्ट तो यही है, और वाई इंटरसेप्ट कितना है, तो बोला पी कोसेक अल्फा, तो ये होगा पी कोसेक अल्फा। मैंने वो एंगल वाला ध्यान नहीं दिया था, इक्वल्स टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे।
अब ये P है, यहाँ पे भी P है, तो मैं इस P को हटा देता हूँ। बोला क्यों हटाया? क्योंकि मैंने P को उस साइड भेज दिया, तो ये P बन गया। अब ये sec अल्फा ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? कोस अल्फा। यानी मेरे पास में इक्वेशन क्या आ गई? x कोस अल्फा। x के साथ कोस अल्फा है, y के साथ कितना आ जाएगा? तो बोला साइन अल्फा। y के साथ कितना हो गया? साइन अल्फा। तो y साइन अल्फा हो गया इक्वल्स टू में P। तो ये इक्वेशन होती है। ये क्या होती है? इक्वेशन होती है। आप इसका आंसर कैसे बताओगे? वो क्वेश्चन में देगा कि हमारे पास में एक लाइन है जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 देर की या 7 देर की है, वो यहाँ रख दोगे और एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन से ये बनाती है, तो आपको वहाँ पे अल्फा रखना, उसका कोस निकालना, ऐसे ही अल्फा रखना, साइन निकालना, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ये नॉर्मल फॉर्म है। ये क्या है? नॉर्मल फॉर्म है। क्लियर? ओके। एक क्वेश्चन लिख लो छोटा सा, फिर अपन इसको खत्म कर देंगे यहीं पे। जल्दी फटाफट लिखो। लेट एल, जल्दी से लिखो बेटा। लेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, आपको क्या करना है एक्चुअल में? अल्फा जो एंगल है ना, ये वो एक्स डायरेक्शन से है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी भी 360 तक हो सकती है। बोला कैसे सर? देखो इसको मैं हटाता हूं, वापस देखो इसको देखते हैं। मेरे पास में सपोज करो ये कंडीशन ना बनकर दूसरी टाइप की बन गई। बोला दूसरी टाइप की कैसी? कि मेरे पास जो लाइन बनी है ना, वो सपोज करो हमारे पास में सर लाइन ऐसी बन गई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस P ये है क्या? तो एंगल यहां से नापेंगे अपन, समझ गए बात को? तो एंगल 0 से लेकर 360 तक चलता है अल्फा एंगल। फिर अपन चेंज कर लेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पता ही है, तो यहाँ तो ये चीज समझना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये लेंगे और P वाली ये बात हो गई। ठीक है, अब आप इसको खत्म ही कर देते हैं। आप एक क्वेश्चन डालो छोटा सा कि एंगल दे रखा है मेरे पास में 240 डिग्री, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल दे रखा है 240 डिग्री, और डिस्टेंस दे रखी है अपने पास में, डिस्टेंस 4 दे रखी है, डिस्टेंस 4 दे रखी है। तो अगर मेरे पास में P की वैल्यू 4 दे रखी है और जो एंगल है वो 240 डिग्री दे रखा है, तो आप कैसे करोगे? बोला सर x कोस अल्फा, कोस 240 डिग्री हो गया, प्लस में y साइन अल्फा, y साइन अल्फा साइन 240 डिग्री हो गया, और बराबर में कितना हो गया? बोला बराबर में P होता है, P कितना है? 4 है। कोस 240 कितना हो गया? तो बोला कोस 180 प्लस 30 कर देंगे। कोस 180 प्लस 3 यानी माइनस का कोस 30 डिग्री हो गया, 180 सॉरी 60 हो गया ना, माइनस कोस 60 डिग्री हो गया, पर माइनस में y साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू में 4 बन गया। अब आप खुद बताओ कोस 60 कितना होता है? तो बोला साइन 30 के बराबर 1/2, तो ये बन चुका है माइनस का x/2, माइनस x/2, माइनस में ये कितना बन गया? तो बोला सर साइन 60 होता है, ये वाला और इक्वल्स टू में 4 बन गया। ये इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। समझ गए बात को? तो आप इस इक्वेशन को नोट आउट कर लो। अगर P की वैल्यू 4 और अल्फा 240 दे रखा है। क्लियर? ओके। अब आपको एक छोटी सी चीज और बतानी है कि नॉर्मल फॉर्म को अगर आपको चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे करते हैं इक्वेशन को? अगर इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करते हैं? छोटा सा ये बस 1-2 मिनट का हो रहा है। अगर आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में, तो कैसे करोगे? कोई भी इक्वेशन दे दी, आपको बोला गया, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो। ये चीज समझ में आई क्या? अगर अल्फा दे रखा है तो कैसे चेंज करते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा रखा है, अगर नहीं आया समझ में तो ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज इस क्लास की खत्म होने के बाद दिख जाएगी, आप कर लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप चेक कर लो एक बार, आप थोड़ा सा पढ़ लो, रिवाइज कर लो, अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। ओके, चलो मेरे पास में इक्वेशन दे रखी है कि 3x - 4y 3x - 4y -20 इक्वल्स टू 0, और आपको बोला गया सर ये इक्वेशन है कोई, और अपने को बतानी है, सॉरी +20 लिख लो यहाँ पे, अपने को बताना है कि ये इसको आप चेंज करो सर नॉर्मल फॉर्म के अंदर, और इक्वेशन के 4 अपने पास में दे रखे हैं आंसर। तो कैसे बताएंगे? देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कांस्टेंट को उस साइड लेके चले जाना है। बोला ठीक है, ये अपने पास में कांस्टेंट को उस साइड लेके गए, माइनस का 20 बच गया। क्लियर? बोला सर अब आपको एक काम करना है, अब 3x के मल्टीपल और y का मल्टीपल उसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, जो भी लिख रखा है, माइनस का 4 उसका स्क्वायर 16, 16 और 9 25, कितना हो गया? 25 हो गया। अब जो इसके स्क्वायर और इसका स्क्वायर है ना, उसका डिवाइड कर देना है। बोला सर 25 का क्या? नहीं, रूट के अंदर 25 का कर दिया, यहाँ पे भी रूट का 25 कर दिया, और यहाँ पर भी क्या कर दिया? रूट का। पूरी इक्वेशन के अंदर डिवाइड कर दिया रूट 25 का। इससे फायदा क्या हो? ये 5 बन गया, क्वेश्चन बन गया 3/5x माइनस में 4/5y बराबर में कितना हो गया? बोला सर 5 चौक 20 आ गया, यानी माइनस का 10/√5 आ गया। क्लियर? ओके, ये आपने डिवाइड कर दिया। अब आपको ये चीज पता है ना कि इस साइड अपने पास में नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि ये अगर P बोलते हैं तो सिर्फ P हो नहीं सकता ना, ये
पी क्यों नहीं हो सकता, पी इसलिए नहीं हो सकता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव को इस साइड भेज दिया तो ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। अब 10√5 को सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, प्लस 10 को 2 × 5 लिखेंगे, 2 × 5 तो 2√5 बन गया, ये इक्वेशन बन गई। इसमें x के बाद में ये क्या है, बोला सर ये कोस अल्फा है, ये कितना है, साइन अल्फा है। क्लियर, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है, आपको पूछा गया तो पहले कांस्टेंट को इस साइड भेज दो, फिर आपको क्या करना है, पहले इसको चेक करना है। क्या चेक करना है कि 3 का स्क्वायर क्या 9, 4 का क्या 16, उसका रूट लेना है, उसका डिवाइड कर देना है, तो वो अपने पास आ जाएगा। और इस साइड अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव को साइन को उस साइड भेज दो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट सॉरी ये रूट का 5 कैसे हुआ, ये सॉरी 5 बन गया ना, ये सॉरी आज पता नहीं, चलो कोई नहीं, कल पढ़ाएंगे। तो 5 आ गया तो ये -4 ये +4 हो गया, डिस्टेंस 4 आ गई। क्लियर, ओके कोई बात नहीं। चलो तो 3/5x + 4/5y = 4 कोस अल्फा साइन अल्फा आ गया, बस इतना सा था। तो फॉर्म 6 जो 6 है वो अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना, आई होप दिस इज क्लियर। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर और ही बेहतरीन चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ट्रिग्नोमेट्री की ये चीज़ कोर्स 240 वाली नहीं समझ में आई तो भी यहाँ पे शो हो रही होगी। और इस यहाँ पर आपको मैथ 0 किलोमीटर का चैनल दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लो। अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए सारी प्लेलिस्ट लेके आएंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, फंक्शन, जितनी भी अपने पास में है सारा का सारा आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री में। अच्छे अच्छे लेक्चर्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बाय बाय, टेक केयर, बाय।